भाजपा विधायक ने किया परिवार परामर्श केंद्र का शुभारंभ। गाजियाबाद में बनाए गए 20 परिवार परामर्श केंद्र। गाजियाबाद में 20 परामर्श परिवार केंद्र पर अब महिला अपराध संबंधित मामलों की जन सुनवाई और निस्तारण होगा। इसके साथ ही अब महिलाओं को महिला थाने और महिला परामर्श केंद्र के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किया। ये मिशन विधायक मंजू सिवाच की सोच का परिणाम बताया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को कम समय में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए धन्यवाद भी दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कमिश्नर सर को कि उन्होंने इतनी जल्दी सभी केंद्रों पर परामर्श की सुविधा दे दी है। इससे बेसिकली क्या है, जो हमारे डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, और अगर आप ज़िला गाज़ियाबाद को देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऐसे, और उनको निवारण नहीं हो पा रहा है। देखिए, हर चीज़ कोर्ट से नहीं डिसाइड होती, कोर्ट में भी बहुत पेंडेंसी रहती है। तो ये जो परामर्श केंद्र है, यहाँ पर एक तरह से काउंसलिंग करी जाएगी। हमारे जो एनजीओ के जो भी वहाँ पर व्यक्ति बैठे होंगे वो तो काउंसिल करेंगे, जो हमारे काउंसलर हैं वो सलाह देंगे कि जिससे कुछ साधारण बातों पर टूटने वाले रिश्ते कम से कम वो ना टूटें। और काउंसलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक ब्रोकन फैमिली से हमें समाज को नहीं देंगे, और जो बच्चों का जो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, तो निश्चित ही वो इमोशनल ट्रॉमा मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो, वैसे तो हर महिला ही पीड़ित हो जाती है जब उसकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। एक तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, डिप्रेशन के बाद उसकी सोचने समझने की भी उतनी पावर नहीं रहती कि जितना वो किस तरफ जाए, क्या करे। देन सेकेंड चीज़ फाइनेंस। मुझे लगता है कि शहर से ज़्यादा गाँव की महिला पीड़ित है। वो दबी कुचली और वो बेचारी घर में ही रह रही है, और किसी ना किसी तरह से उसका वहीं पर सारा अंत हो जाता है उसकी कहानी का, चाहे वो अपने मायके जाए चाहे ससुराल रहे। और ट्रॉमेटाइज रहता है उसका फैमिली, उसके बच्चे। उन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करे हस्बैंड। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आप डिसेंटली तलाक ले लीजिए, अलग हो जाए, लेकिन बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें अपने बच्चों के लिए बात भी करनी है और उनको अच्छे से ग्रो भी करना है। ये मेरा सबसे बड़ा एक उद्देश्य था इसके पीछे, कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनकी शादी रुक जाती है, वो एक अच्छा सिटीज़न नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारे काउंसलर हैं, एक तो ब्रोकन फैमिलीज़ का रेट कम हो जाएगा, और अगर किसी कारण से तलाक होता भी है तो कम से कम हम बच्चों के बारे में सोचें। एंड सेकेंडली, वो जो महिला है उसका जीवन यापन कैसे होगा। अगर उसके हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा है, वो लाख रुपए महीने कमा रहा है, और महिला ज़ीरो है, उसको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए जीवन यापन के लिए। तो कहीं ना कहीं बीच में एक रास्ता निकलेगा जिससे ये सही हो जाएगा। देखिए, मैं जो भी शुरू करती हूँ काम, वो अपनी विधानसभा से शुरू करती हूँ। कमिश्नर सर से बात हुई और चर्चा में ये चला कि क्यों ना सब जगह हों, क्योंकि सभी के अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी यहाँ एक बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसके आसपास फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कोई डाइवोर्स का केस ना चल रहा हो। हम सभी पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हैं। तो मैंने उनको बोला कि हर जगह अगर हम ये काउंसलिंग सेंटर खोल दें तो हम टाइम दे पाएंगे, बात सुन पाएंगे। काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है चलो पन्ना पलटो, निपटाओ, पेंडेंसी में डालो। अधिकतर यही शिकायत आती थी कि जी उन्होंने तो सुना नहीं, आगे के लिए खिसका दिया। कब तक खिसका दिया? बच्चे का क्लास बोर्ड का एग्जाम खराब हो जा रहा है, महिला का एज निकल जा रहा है किसी जॉब के लिए, उसका सीखने की क्षमता निकल जा रही है, तो कब तक हम पेंडेंसी रखेंगे? ज़्यादा सेंटर होने से माने ज़्यादा वो केस सॉल्विंग रेट हो जाएगा। तो सीपी सर ने बहुत अच्छा करा कि विद इन 3-4 मंथ्स ये ज़्यादा सेंटर खोल दिए, और इसका ये रिपोर्ट बना के सीपी सर डीजीपी को देंगे। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति और पुलिस और महिलाओं के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन रहे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे सब कुछ ठीक रहे। तो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है माननीय प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी। तो निश्चित ही जब ये हमारा प्रोजेक्ट बन के जाएगा, हम उनको बताएंगे, तो और जो कमिश्नरी हैं या और जो हमारे कमिश्नरेट वाले जो हैं ज़िले या हमारे जो और थाने हैं, उनमें सब में मुझे लगता है कि ये चीज़ फॉलो करी जाएगी। और इसका जो क्रेडिट है हमारे कमिश्नर सर को जाएगा कि उन्होंने पहले स्टार्ट करी, लाइन में सबसे पहले हैं।